हर चैप्टर में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको आपको डेफिनेटली से ट्राई करना चाहिए और इनसे रिलेटेड सवाल हर साल जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। सो वेलकम टू द बूस्टर सीरीज, जिसमें हम बहुत तगड़े सवालों को कुछ ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना सीखते हैं। तो इस सवाल में जैसे हमको बोल रहा है अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज यंग्स मॉड्यूलस अपन को दिया है 2 × 10⁻11 और इसकी लेंथ 2 मीटर दे रखी है, इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू वर्टिकल रिजिड सपोर्ट्स। यहाँ पे दो सपोर्ट है, उसके बीच में एक वायर को ऐसा रख रखा था। फिर इसने बोला व्हेन अ मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड एट द मिडल it sags lower from its original position making the angle theta that is 1/100 radian on the points of support। तो जब यहाँ पे 2 किलो लटका है तो थोड़ा नीचे आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है दैट इज 1/100 रेडियन। तो ये एंगल बहुत छोटा है। तो क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अपन को निकालना है, ये सवाल है। तो बेसिकली 100 बात की एक बात यार, अपन को यंग्स मॉडुलस यूज करना है। तो अपन को सबको पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सही है। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसको आप सिंपली समझ सकते हो कि इस तार में कितना टेंशन होगा वही अपना फोर्स हो जाएगा। ए अपन को कैलकुलेट ही करना है, y अपन को दिया है, लेंथ अपन को दिया है, डेल्टा एल का भी थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसके अलावा क्वेश्चन में एक और बात दे रखी थी जो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूं, दैट इज x जो है वो l से काफी ज्यादा छोटा है। तो जब भी इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट्स अगर दी रखी हो तो दैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन या बाइनोमियल थ्योरम इस टाइप से लगाना पड़ सकता है। ये अपने लिए क्वेश्चन में हिंट होता है। तो सबसे पहले मैं फोर्स दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो यार, यहाँ पे नीचे 2 किलो है तो यहाँ पे 20 न्यूटन लगेगा, उस 20 को संभालेगा ये टेंशन। तो अपन ये देख सकते हैं ये एंगल अगर थीटा होगा तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल भी थीटा होगा, दैट मीन्स ये वाला टी कॉस थीटा हो जाएगा और ऊपर में टी साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी साइड भी होगा, यहाँ पे टेंशन टी होगा, इधर आएगा टी कॉस और ऊपर आएगा टी साइन। तो 2t साइन थीटा नीचे के 20 को बैलेंस आउट करेगा। तो अपन लिख सकते हैं 2t साइन थीटा बराबर 20, देन 2 1 2 10 ऐसे लिख सकते हो। दूसरी बात, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं अगर एंगल बहुत छोटा हो, दैट इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो t को अगर मैं 10/थीटा करके लिख दूं और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1/100 है तो ये 1/100 हो जाएगा, तो 10 × 100 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से टेंशन मिल जाती है 1000 न्यूटन। ठीक है, तो अब टेंशन अपने पास आ गई है। अब मुद्दा आता है डेल्टा एल का। तो डेल्टा एल के लिए आप ये समझो, सपोज ये जो हाइपोटेनस वाली सिचुएशन है, इस केस में जो लेंथ है इसको अपन ने कुछ y बोल दिया सपोज। दूसरी बात है ये जो है ये तो l हो जाएगी क्योंकि पूरी वायर 2l है तो आधा वायर l हो जाएगा और यहाँ पे x है ही सही। तो बेसिकली जो डेल्टा एल होने वाला है उसको आप सोच सकते हो ये जो स्ट्रेच कंडीशन में लेंथ है माइनस ओरिजिनल लेंथ दैट विल बी द एलोंगेशन इन द वायर। ठीक है, तो y माइनस एल ही तो अपना डेल्टा एल होगा। सही है। अब y को आप क्या लिख सकते हो, y क्योंकि हाइपोटेन्यूस है तो y को आप लिख सकते हो √x² प्लस l²। अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं, अगर मैंने इस ब्रैकेट के अंदर, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स अपन को लगाना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर ही अंदर क्या करता हूँ, l² से मल्टीप्लाई और l² से डिवाइड। तो ये जो l² है ये तो रूट के बाहर l बन के निकल आएगा। सही है। और डिनोमिनेटर में जो l² रहेगा वो एक बार इस l को निपटा देगा, दैट इज 1 बना देगा, और दूसरी तरफ x²/l² अपने पास रूट के अंदर बचेगा। तो अपन लिख सकते हैं l और अंडर रूट में बचेगा 1 + x²/l² की पावर हाफ। मैंने रूट को हाफ बना लिया, माइनस एल बराबर डेल्टा एल, ऐसे लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट इसमें आप सोच सकते हो अगर x l से बहुत छोटा है दैट मीन्स 1 + ये एक बहुत छोटा सा नंबर है, तो बाइनोमियल अपन को क्या बोलता है कि पावर कूद के x के सामने चिपक जाती है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं l × 1 + हाफ ऑफ x²/l² माइनस एल बराबर डेल्टा एल। अब थोड़ा सा बुद्धि आप लगाओ, l × 1 विल बी l, उससे ये माइनस एल कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इसके बाद ये l जब यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो डिनोमिनेटर से एक l को खा जाएगा। तो अपने पास अल्टीमेटली जो डेल्टा एल बचेगा वो बचेगा x²/2l। अब अपने पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, अब बात है कुकिंग करने की। तो इसमें अपन बोल सकते हैं अगर मुझे y पता, f पता, l पता, डेल्टा एल पता तो a अपन निकाल सकते हैं इजिली, बस वैल्यूज को पुट करना है। तो y की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻11 इक्वल्स, अपन लिख सकते हैं टेंशन की वैल्यू 10⁻3 डिवाइडेड बाय द एरिया इनटू डेल्टा एल को आप लिख लो x² और 2l चला जाएगा ऊपर और डिवाइडेड बाय l भी होगा तो यहाँ पे l² बन जाएगा। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज हमको देखनी है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप सोचो, अगर अपन tan थीटा लिखें तो tan थीटा को लिख सकता हूँ x/l, और यहाँ पे एंगल अगर बहुत छोटा है तो tan थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज थीटा। थीटा को 1/100 लिख सकते हैं, 1/100 इक्वल्स x/l। तो यहाँ से आप देख सकते हो x को निकालने के लिए l को ऊपर फेंक दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी l/100। तो यहाँ पे मैं l/100 पुट कर दूंगा x की जगह। तो मैंने बेसिकली x की जगह l/100 पुट कर दिया और l की वैल्यू क्योंकि 1 मीटर है तो यहाँ पे भी l की वैल्यू 1 पुट कर दी और l/100 में भी l की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 100 का स्क्वायर दैट इज 10⁻4।
तो 10 की पावर 4 कूद के ऊपर आ जाएगा, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 विल बी 10 की पावर 7, तो a की वैल्यू सीधी सीधी 10 की पावर -4 आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 1 इंटू 10 की पावर -4 हो जाता है। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है यही जेईई मेंस में पूछा गया था। तो इस टाइप के सवालों को भी थोड़ा सा आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, यहाँ पे 2-3 लेवल्स में काम होता है, तो ये आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं।